वहाब साहब, आपसे तलाक चाहती हूँ। मम्मा। क्या? आप होश में तो हैं? कुछ एहसास है आपको कि आप क्या कह रही? जी वहाब साहब, मैं मुकम्मल होशो हवास में हूं। जब रिश्ते से खुलूस और एतबार ही खत्म हो जाए तो ऐसे बेजान रिश्ते को घसीटने का फायदा, उसे खत्म कर देना ही बेहतर है। सोच ले वहाब, ये आपके लिए फैसले का वक्त है। बहुत अच्छा किया आपने। आपके इस बात ने यह साबित कर दिया है कि आप मेरी मम्मा से कितनी नफरत करते हैं। देख लें शहरोज, आप भी देख लें। मेरी मम्मा के सब्र की इंतहा देख लें। इस घर की खुशियों को, इस घर के सुकून को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए आप लोगों को? क्या सबूत चाहिए आप लोगों को? शायद नफरतों के आगे मोहब्बत और खुलूस इसी तरह हार जाते हैं। कौन सी मोहब्बत, कौन सा खुलूस उशना? मेरा मुंह मत खुलवाइएगा प्लीज। हर घर में मसले होते हैं ज़ैनब, तो मसलों का हल क्या है? रिश्तों को तोड़ देना, ये समझती हैं आप? और नहीं मां, आप क्या समझती हैं? आप जब कहेंगी मैं शादी कर लूंगा, जब कहेंगी मैं तलाक दे दूंगा। क्या समझा है आप दोनों ने मुझे? कोई रोबोट हूं मैं जो आपकी मर्जी से आप चलाएं और मैं चलता रहूं? और बेहतर यही होगा कि अब मुझे कोई ना बताए कि मैंने क्या करना है। अपने फैसले मैं कर सकता हूं। वो पुप्पो टैक्सी में अपना पर्स भूल गई थी, तो उनको देने गया था शेरोज के घर। तो वहां क्यों गए थे? ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी अगर वो अपना पर्स भूल गई थी कि तुम उसके पीछे पीछे चल पड़े बेटा? कौन सी बड़ी बात? और ये क्या है? हाँ, ये क्या हुआ है तुम्हें? वो शेरोज से हाथापाई हो गई थी, नाखून लग गया होगा। शेरोज से हाथापाई? तो ज़ैनब कहाँ थी जब ये सब कुछ हो रहा था? तो क्या हुआ, किससे हाथापाई हुई है तुम्हारी? शेरोज से हो गई थी। हार के बाद उसको मेरी शक्ल भी बहुत बुरी लगने लगी। तो किसी ने रोका क्यों नहीं? ज़ैनब कहाँ थी? उन्हीं ने तो रोका, वरना तो वो इतने गुस्से में था कि शायद मेरी जान ही ले लेता। इसीलिए मैं खुद जाना चाहता था ज़ैनब को छोड़ने के लिए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। उसको तड़पता हुआ देख के जितनी खुशी मुझे आज मिली है ना, उसके सामने ये छोटी मोटी खराशें कोई मायने नहीं रखती। नहीं बेटा, कुछ भी हो, बस तुम इस शहरोज से दूर रहो। तुम आइंदा वहां नहीं जाओगे। लानत भेजो शहरोज पे और उससे जुड़े हुए सारे लोगों पर। मतलब हार का बदला लेने के चक्कर में क्या मेरे बेटे की जान ले लेगा वो? आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कुछ नहीं कर सकता मेरा। नाश्ता बना दे। तुम भूल गई हो शायद, इस घर में मैं नहीं तुम ब्याह कर आई हो, खुद बना लो। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम मेरे हीरे जैसे बेटे को गलत ही बोल रही हो। हीरे जैसा बेटा? अपने बेटे को हीरा कह के हीरे की इंसल्ट ना करें। वो बेजान टुकड़ा है, लेकिन एटलीस्ट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ना। बहुत ही तुम बेशर्म हो वैसे। एक बेजान चीज की सेल्फ रिस्पेक्ट है, मगर मेरे बेटे की नहीं है। हद हो गई। हाँ तो मैंने कौन सा कुछ खाया? मैं तो कह रही थी नाश्ता बना दे। खाना पहले आप और अम्मी बनाती थी ना। उस वक्त ये तुम्हारा घर था, अब ससुराल है। ये सब पड़ा है, खुद बना लेना। खाना बना रही है, मैं किचन से जाऊँ? धमकी किसको दे रही हो? मेरी बला से? जाना है जाओ। कोई तीसरा है हमारे दरमियान? इतनी बदतमीज लड़की हो तुम। हाँ, इसी बदतमीज लड़की को आप ब्याह कर लेकर आई थी, अपनी बहू बनाकर। शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारे खानदान की इज्जत दांव पे लगी थी, इसलिए हुई थी ये शादी। ये नेकी तो मेरे गले पड़ गई है। ये सब कुछ पड़ा है यहाँ, काटो पीटो और पका के खा लो, समझी?
मुझे 1980s की बहू मत समझे। मेरी बला से आपका और आपका किचन भाड़ में जाए। मैं खुद ही ऑर्डर कर रही हूँ। क्या मतलब है ऑर्डर कर रही हूँ? ऑर्डर कर चुकी हूँ आप। तो ये सब कुछ नवाबजादी बना तो रही हूँ। मैंने नहीं खाना है घास फूस, आप ही खाएं। किस्मत ही फूट गई इस लड़की से शादी करा के। ज़ैफ़ा को ना कभी दिल करता है जान से मार दूं। बेशर्म, क्या सोचा था, क्या उठा के ले आया। हमजा को भेज देना। हाँ, कुछ दिखाना था तुम्हें। क्या सर? इधर आओ। ये देखो। सर, क्या हुआ? वीडियो देख के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सर गलती हो गई सर, प्लीज मुझे माफ कर दे सर, प्लीज मुझे माफ कर दे। मेरे सीक्रेट सुन लो। वैसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शख्स का नाम भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं। सर प्लीज मुझे माफ कर दे सर, ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी सर, प्लीज मुझे माफ कर दे सर। तुम जैसे आस्तीन के सांप की इस ऑफिस में कोई गुंजाइश नहीं है। जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे सर, प्लीज मुझे माफ कर दे सर। मैंने कहा है ना, ले जैसे। ओके सर प्लीज। लगता है सुबह की मुलाकात से तुम्हारा दिल नहीं भरा, जो इतनी जल्दी फिर से मेरी याद आ गई। इस हार ने तुम्हारे मूड पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। खुश हो? अफसोस तुम्हारी खुशी की उम्र बहुत कम रही, क्योंकि जो खबर मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसके बाद तुम्हारी सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। मेरी खुशी की तुम फिक्र मत करो, तुम्हें हराकर मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है। तुम्हारे मोहरे ने मुंह खोल दिया और अब वो पुलिस कस्टडी में। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस शख्स को पैसे देके तुमने उसकी ईमानदारी खरीदी थी और उसकी बुनियाद पे वो टेंडर भी हासिल, उन तमाम चीजों का सबूत मेरे पास आ गया और अब वो शख्स पुलिस कस्टडी में, और उसने पुलिस के सामने खुद एतराफ किया उसने तमाम सीक्रेट्स तुम्हें दिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी की वफादारी नहीं खरीदी। वो झूठ बोल रहा है तुम्हारा पीए। पीए? मैंने कब कहा कि मेरे पीए ने सब कुछ किया? अभी तुमने ही बोला ना। सुफियान, यकीनन तुम घबरा गए होगे, वरना मैंने तो पीए का नाम भी नहीं लिया। मैंने तुमसे कहा था ना, कारोबार शेर की सवारी है और तुम जैसे गीदड़ जो है ना, वो जल्द इस शेर का शिकार हो जाते हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी बकवास जरा गौर से सुनो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी खुशी की उम्र बहुत कम है। तुम इंतजार करो, बहुत जल्द मेरी भेजी हुई पुलिस तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगी। समझ आई? सॉरी। भाई साहब खैरियत तो है? आपने अचानक हम सबको यूं इकट्ठा किया है, कोई खास बात है? हाँ, बात तो खास ही है। मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे चुका हूं। अब मैं चाह रहा था कि अपने बच्चों का हिस्सा और ज़ैनब का हिस्सा उनके हवाले कर दूं। नहीं, ये तो आपकी बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। इस तरह हम ज़ैनब के मुजरिम बनने से बच जाएंगे। ज़ैनब के हिस्से का एक चेक बना के मैंने रख दिया है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएगा। सुफियान के लिए मैंने ये जो मेरा बिजनेस है जितना भी, ये मैंने सुफियान के नाम कर दिया है। ये लो। और ये मेरी सदफ का हिस्सा है, ये मैंने चेक बना दिया है। बाबा आप इस चेक को कैश करवा देना।
कैश तो करा देंगे, मगर इतनी बड़ी रकम का तुम करोगी क्या? हाँ बेटा, ठीक कह रही है महनाज, इतनी बड़ी रकम घर पे कैश की शक्ल में तो नहीं रख सकते ना। घर में कौन रखेगा? तो बेटा अपने अकाउंट में डलवा लेना ना। ठीक है, वो दरअसल मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक बुटीक खोल लेती हूँ, और मैंने 1-2 लोकेशंस भी चेक कर ली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो अब यही प्लान है मेरा, और इसी सिलसिले में पैसे चाहिए थे कि मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। तुमने बताया नहीं कि तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो? तो अब बता रही हूँ ना। अच्छी बात है, खुद को मसरूफ रखने के लिए ये अच्छी सिमत है। उष्णा, शायद ये फरार इसीलिए है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रही, मेरा सामना नहीं करना चाह रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मैं आपका सामना ना कर सकूं। तो फिर बात क्यों नहीं करी मुझसे? बात क्या बात करूं मैं आपसे? ना तो आप मेरी कोई बात सुनना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। उष्णा, मैं मान रहा हूं ना मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मुझे बगैर किसी सबूत के नहीं इल्जाम लगाना चाहिए था तुम पे। इल्जाम नहीं लगाया आपने मुझ पर, शक किया है। शक किया आपने मेरे किरदार पर, मेरे एतबार का, मेरे भरोसे का, यहाँ तक कि मेरी मोहब्बत को भी आपने सवालिया निशान बनाकर रख दिया। सॉरी कर तो रहा हूं मैं तुमसे। सॉरी क्या होता है? आपको क्या लगता है ये सॉरी का छोटा सा लफ्ज उस तकलीफ को रिकवर कर सकता है जो आपके रवैये से मुझे मिली? क्या ये सॉरी का लफ्ज उन आंसुओं का मरहम बन सकता है जो आपके रवैये से मेरी आंखों से निकले? देखो उष्णा, मैं तुमसे सॉरी कर रहा हूं। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेता हूँ, तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ यार। तुम बोलो तो सही, लेकिन मेरा यकीन करो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो किस बात का नहीं है कि आपने बगैर सबूत के मुझ पर इल्जाम लगाया? दुख तो इस बात का है कि आपने मेरी वफादारी पर शक किया। क्या यही है वो एतबार का रिश्ता जिसकी आप हमेशा बातें किया करते थे? उष्णा, शहरोज प्लीज, मैं मोम की गुड़िया नहीं हूँ शहरोज, जिसे आप जब चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दें। जिस रंग में ढाले मैं ढल जाऊं। नहीं, मैं इंसान हूं और मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, तुम्हें वक्त चाहिए ना? टेक योर टाइम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.